हेलो स्टूडेंट, ड्रीम्स कुन्नू ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, पीछे हमने राजस्थान राज्य व्यवस्था के टॉपिक शुरू किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लीजिए, फिर आप वो वीडियो देखकर इन क्वेश्चंस को हल कीजिए। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं उसको हमने कंप्लीट पीछे वाली वीडियो में कर लिया था और वो था आरपीएससी। हमारे सिलेबस में दो टॉपिक हैं, दो आयोग दिए हुए हैं, एक आरपीएससी और दूसरा राज्य मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट वीडियो में हम जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले जो आरपीएससी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सेकंड ग्रेड में उन पर चर्चा करते हैं। पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। देखिए कि आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और किस तरह आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है। आपको भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अच्छी लगती है, आपके लिए उपयोगी है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कीजिए। चलिए आज हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उनको देखते हैं और आप भी इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछा गया है सेकंड ग्रेड परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल संख्या। अध्यक्ष होता है 1 और सदस्य होते हैं 7। इस बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि आरपीएससी में सदस्य कितने होते हैं, तो 7 और अध्यक्ष 1, टोटल कितने हो गए 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सदस्य होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हमने पीछे जब इसकी शुरुआत की थी टॉपिक की तब भी मैंने आपको बताया था किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर से एक बार हम चर्चा करते जाएंगे कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं एग्ज़ाम में और किस तरह के आने की संभावना रहती है। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आया है सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2010 में। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। थोड़ा सा घुमाया गया है आपको। राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या विधानसभा। देखिए, हमने जब आरपीएससी पढ़ा था तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, किसकी सलाह पर, सीएम की सलाह पर, लेकिन हटाने का प्रावधान राज्यपाल के पास नहीं है। वो उसको निलंबित कर सकता है पर हटा नहीं सकता। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड ग्रेड परीक्षा हिंदी सब्जेक्ट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। जब मैंने टॉपिक की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो आरपीएससी है ये कैसा निकाय है, तो ये संवैधानिक निकाय है। हमने अनुच्छेद पढ़े थे 315 से 323 तक, और इसी कड़ी में ये जो प्रतिवेदन है ये 323 में राज्यपाल को सौंपता है। कौन, आरपीएससी। तो आंसर क्या हो जाएगा, अधिनियम 323। एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, रिपीट कर कर के देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे का जो क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2018 में आपसे पूछा गया है।
यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ध्यान दीजिए, जब हमने टॉपिक शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि 315 का सब क्लोज 1 क्या कहता है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा, राज्य लोक सेवा आयोग। ये हमने 315 में पढ़ा था। तो देखिए क्या इनमें ऑप्शन है, अनुच्छेद 174 में, अनुच्छेद 248, 315, अनुच्छेद 310। तो देखिए सी ऑप्शन में हमें हमारा आंसर मिल गया है। अनुच्छेद 315 क्या कहता है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा, राज्य लोक सेवा आयोग होगा। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे का जो क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2016 और रिपीट हुआ है ये एग्ज़ाम 2017 में। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से एक सही कथन कौन सा है। पहला कथन हमें दिया गया है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते। क्या ये कथन सही है? 6 वर्ष का कार्यकाल तो सही है, पर हमने राज्य के संबंध में देखा था एज लिमिट कितनी थी, 62 वर्ष। कितनी थी? 62 वर्ष। और केंद्र के संदर्भ में कितनी थी? 65 वर्ष। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी थी। तो क्या ये कथन सही है? बिल्कुल नहीं, यह कथन गलत है। इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ। क्या आरपीएससी का गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ था? बिल्कुल गलत। हमने 2 डेट पढ़ी थी, 20 अगस्त 1949 और 22 दिसंबर 1949। कन्फ्यूजन, डाउट क्लियर, ये सब आप पीछे के वीडियो में देखिए। सारे डाउट्स, सारे कन्फ्यूजन क्लियर किए गए हैं। यहाँ हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। जिसने वीडियो नहीं देखा है उनको थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन जिसने अपना टॉपिक क्लियर कर लिया है वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से इजी वे में कर पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे कि उनका टॉपिक कहाँ तक क्लियर है। आगे हमें ऑप्शन दिया गया है कि आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय कि आद्य सदस्य केंद्रीय राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पद पर आसीन रहे हों। ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। और नीचे दिया गया है कि डॉक्टर S.C. त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। बिल्कुल गलत। प्रथम अध्यक्ष हमने पढ़ा था घोष साहब थे। मैंने आपको कहा है कि घोष करते रहो। प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो क्या आपको पता चल गया होगा कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से जो तीसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन कौन करता है? राजस्थान में कार्यरत, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक यानी इंडिया लेवल के अधिकारियों का चयन करता है। ये पूछा गया सेकंड ग्रेड व्याख्याता 2010 में। ये उलझाने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन करता है। ऑप्शन देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गृह मंत्रालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग। ये क्वेश्चन उलझाया गया है। अगर राजस्थान में कोई प्रशासनिक अधिकारी इंडिया लेवल का लगेगा तो वो किसके अधीन, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? स्टूडेंट ने टिक मार्क किया राजस्थान लोक सेवा आयोग पे, लेकिन नहीं, इसका आंसर होगा संघ लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट, आपको ऐसे भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैंने जब आपको आरपीएससी पढ़ाया था तो थोड़ा बहुत केंद्रीय आयोग के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में भी बताया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है?
तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो वर्तमान में कहाँ है? अजमेर में। आंसर इसका अजमेर होगा। अगर आपसे पूछ ले प्रारंभ में कहाँ था, तो जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, ये सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, 20 अगस्त 1949 को। ऑप्शन हमें सही लग रहा है बिल्कुल, लेकिन फिर भी आगे के देख लेते हैं। 1 नवंबर 1949 गलत है। 30 मार्च 1948 गलत है। और 26 जनवरी 1950 ये भी गलत है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। गठन पूछा है तो 20 अगस्त 1949, इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है वो राइट है। ये डेट आपको देखी हुई सी लग रही होगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और ये जो डेट हैं ये आपको देखकर राजस्थान का एकीकरण याद आ रहा होगा। हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे तब इन पे चर्चा करेंगे, अभी नहीं, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं वही करते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, ये मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट मार्क करवा के ये क्वेश्चन बताया था। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, सेकंड ग्रेड 2016 में और एक एग्ज़ाम और हुई 2017 में। 2 एग्ज़ामों में ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। तो निलंबित कौन करता है? राजस्थान के मुख्यमंत्री। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष या सदस्य हैं उनका निलंबन करते हैं? बिल्कुल गलत है। राजस्थान के मुख्य सचिव द्वारा? नहीं। राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? नहीं। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन 4 इसमें सही है। देखिए, नियुक्ति और निलंबन राज्यपाल करता है, किसकी सलाह से? तो सीएम की सलाह से। जब तक जांच होती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तब तक राज्यपाल के पास निलंबन का अधिकार है, लेकिन राज्यपाल इनको हटा नहीं सकता। ये बात आप क्लियर अपने दिमाग में रखेंगे। हटाने का जो प्रावधान है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्यों के बारे में जो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है वो किसको करता है? ये वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो प्रतिवेदन है ये किसको दिया जाता है? राज्यपाल को, या फिर राष्ट्रपति को, संसद को, या राज्य विधानसभा को? देखिए, इन 3 ऑप्शन को तो आप छोड़ दीजिए। जो आरपीएससी है वो अपना जो प्रतिवेदन है, साल भर का जो लेखा जोखा है, वो किसको सौंपता है? तो वो सौंपता है राज्यपाल को। देखिए, हम जैसे टॉपिक पढ़ेंगे उसके अनुसार ही उसके क्वेश्चन भी साथ देखते चलेंगे, ताकि हमें आइडिया रह सके कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं, और कौन सा टॉपिक ऐसा है जो अगर हमारे पास समय कम हो तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को देखकर समझ गए होंगे कि हमें आरपीएससी है वो अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपके सामने हैं, हमने पढ़ा था तब भी डिस्कस किया था। आगे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे उन पे इसी तरह डिस्कस करेंगे। टॉपिक को बहुत कम समय में, शॉर्ट में, रिवीजन टाइप क्लियर करेंगे, और जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखेंगे, ताकि एग्ज़ाम के समय में हमें इनका बेनिफिट हो सके। आज के वीडियो में इतना ही।